ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, ऐसा यूं ही नहीं कहा गया है। संदीप लामिछाने, जो कि नेपाल के एक ऐसे क्रिकेटर का नाम है जिसने कि नेपाल क्रिकेट को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज में भी रिप्रेजेंट किया। इन देशों की लीग खेलने वाला वो पहला क्रिकेटर बना, लेकिन उसकी जिंदगी तब पूरी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो गई जब अभी 1.5-2 साल पहले करीब उसको एक ऐसे केस में गिरफ्तार कर लिया गया जिसको कि उसने शुरुआत से ही कहा कि ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। साजिश इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही कम उम्र में संदीप ने वो सब कुछ नेपाल क्रिकेट में हासिल कर लिया था जो अच्छे अच्छे क्रिकेटर भी हासिल नहीं कर पाए थे। संदीप लामिछाने को गिरफ्तार किया गया था एक लड़की के साथ में दुष्कर्म करने के जुर्म में, और संदीप ने तब से ही कहा था कि वो इस मामले में कहीं से कहीं तक भी दोषी नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। और आज वो फैसला निकल कर आ गया जिस फैसले ने हर एक नेपाल के क्रिकेट फैन को और साथ ही साथ आदमियों को एक उम्मीद भी दी है कि हाँ, आपके भी हक में फैसले आ सकते हैं। दरअसल संदीप की जो कहानी है वो एक छोटी सी उम्र में इतना कुछ लोगों को दिखाकर गई है कि हर कोई बस अब इस बारे में सोच रहा है कि यार वाकई में अगर आप सच्चाई के साथ में खड़े रहो तो चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं। संदीप एक बेहतरीन क्रिकेटर थे। एक दिन उनके ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने एक लड़की के साथ में गलत काम किया है। पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। नेपाल की जिला अदालत में केस चलता है। वहां से सजा होती है 8 साल की, और 8 साल की सजा ही नहीं बल्कि विक्टिम को करीब $3700 देने का भी आदेश दिया जाता है। जिसके बाद में ऊपरी अदालत में इस केस को लेकर जाया जाता है, और वहां पर संदीप की तरफ से जो लॉयर्स रहते हैं, नारायण बिदारी, रमन श्रेष्ठा, शंभू थापा, मुरारी सबकोता एंड कृष्णा सबकोता, ये आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं संदीप की तरफ से और कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हैं। जिसके बाद में कोर्ट इस बात को मानती है कि संदीप के ऊपर जो ये आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, और उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। नेपाल के जो भी क्रिकेट को चाहने वाले लोग हैं जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, उन्होंने कई बार इस बारे में भी कमेंट किए हमारे वीडियोस पे कि आप संदीप को लेकर कुछ नहीं बोलते हो। देखिए, हर एक देश की एक कानूनी प्रक्रिया होती है, और मैंने तब भी इसीलिए नहीं बोला था क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया अगर चल रही है तो उसके पूर्ण होने का कम से कम हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। और आज जब संदीप को बाइज्जत बरी कर दिया है तो ये मौका है उस बारे में बात करने का, और ये मौका इसलिए और भी खास है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप बिल्कुल मुहाने पर है। और अब जहां तक है, संदीप टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल के साथ जाने के लिए बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे। अब यहां पे कई सारे हमारे दोस्तों को, भाइयों को ये डाउट आएगा मन में कि भाई जब नेपाल की क्रिकेट टीम 15 मेंबर वाली अनाउंस हो चुकी है तो फिर आप मतलब कैसे इंक्लूड कर सकते हो संदीप को। तो मैं आपको एक नियम के बारे में बता दूं कि आईसीसी ने 25 मई तक की छूट दे रखी है कि आप 25 मई तक चाहें तो अपने स्क्वाड में चेंजेस कर सकते हैं। वैसे एक चेंज की ही बात है और यहां पे भी एक चेंज की ही जरूरत है। तो हो ना हो ये बात पूरी पॉसिबल दिखाई दे रही है कि नेपाल की क्रिकेट टीम में संदीप को पूरी तरीके से इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि संदीप जैसे क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में अपनी टीम से बाहर रखे। वो भी तब जबकि हम देख रहे हैं कि नेपाल क्रिकेट किस खूबसूरती के साथ में आगे बढ़ रहा है और कितने सही तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हाल ही समय में वेस्ट इंडीज के साथ हुई सीरीज को भले ही नेपाल क्रिकेट टीम हार गई हो, लेकिन उन्होंने उन मैचेस में यह दिखा दिया था कि वो आखिर किस मेटल के बने हैं और आने वाले समय में ये टीम क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप किसी भी एस्पेक्ट में बात करें उसके लिए। तो ऐसे में संदीप का टीम के साथ वापस आना वाकई में काफी महत्वपूर्ण है। संदीप के बारे में बात करें तो संदीप ने अभी तक नेपाल की तरफ से करीब 52 टी20 मैचेस खेले हैं, एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने इन 52 टी20 मैचेस में 98 विकेट्स लिए हैं। एंड वो नेपाल के वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत ही क्रूशियल खिलाड़ी हो सकते हैं, ये बात तय है। अगर इस केस के बारे में बात करें तो ये केस बताया जाता है 21 अगस्त 2022 का, जिसके की बाद में उनको गिरफ्तार किया गया था। और 2023 में ये जनवरी में ये पूरा फैसला आया था जिसमें कि उनको एक्विट कर दिया गया, सॉरी दोषी पाया गया था निचली अदालत की तरफ से, और निचली अदालत ने इनको 8 साल की जेल और $3700 का जुर्माना लगाया था। ऊपरी अदालत ने उसके बाद में अपील करी गई और ऊपरी अदालत से फिर ये फैसला निकलकर सामने आया है। इसमें एक चीज और है जो डिटेल्स में कहा गया है कि ही हैड टू बी क्लियर्ड एंड द हाई कोर्ट हैज सेट हिम फ्री, ही वाज नॉट गिल्टी। सबिता भदारी बराल जो कि एक लॉयर हैं, उन्होंने राइटर्स को ये बात बताई। और देखिए, ये वाकई में एक बड़ी न्यूज है, क्योंकि एक क्रिकेटर के ऊपर जिस तरह का ये आरोप लगा था, वो भी तब जबकि वो लगातार शुरुआत से कह रहा हो कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, तो ये वाकई में और बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे में नेपाल क्रिकेट के लिए इस समय वाकई में खुशी की बात है।
बस देखना होगा कि अब संदीप को क्या वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया जाता है या नहीं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।